दोस्तों, एक समय में हमारी इस धरती पर डायनासोर का राज चलता था। वो चलते थे जहां हम चलते हैं, इसी हवा में सांसें ली और इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। सोचने वाली बात है कि डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। धरती पर डायनासोर की एक नहीं बल्कि हजारों प्रजातियां पाई जाती थीं, जिनमें से कुछ प्रजातियां शाकाहारी थीं और कुछ प्रजातियां मांसाहारी। ठीक उसी प्रकार इन डायनासोर का स्वभाव भी अलग अलग था। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे और कुछ डायनासोर बहुत ही ज्यादा हिंसक स्वभाव के थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव माने गए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर का अस्तित्व धरती से हमेशा हमेशा के लिए ही खत्म हो गया। वो कौन सी घटना थी जिसके बाद डायनासोर का नामो निशान तक धरती से मिट गया? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भयानक डायनासोर का अंत कैसे हुआ। आज की वीडियो वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। जानने के लिए हमें आज से करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा। उस समय धरती पर मौसम सामान्य हुआ करता था और चारों तरफ सूरज की रोशनी फैली हुई थी। पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने और चिहाड़ने की भयानक आवाजें। धरती पर डायनासोर की सभी प्रजातियां आराम से अपना जीवन बिता रही थीं। तभी करीब 10 करोड़ साल पहले इन डायनासोर की किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो कि दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के क्षुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बहुत ही बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस महाभीषण टक्कर की वजह से उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की तरफ 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी चांद से टकरा जाता तो शायद इस धरती से डायनासोर का अंत ना होता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए ये विशालकाय एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से होकर गुजर गया। करीब 40 किलोमीटर व्यास और ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड हर एक सेकंड के साथ तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार अचानक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आते ही घर्षण की वजह से ये एक विशालकाय और भयानक आग के गोले में बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सिर्फ 4 ही मिनट में इसने अटलांटिक महासागर को भी पार कर लिया। इसकी चमक इतनी तेज थी कि पृथ्वी से टकराने से पहले ही हजारों लाखों जीव इस आग के भयानक और दहकते गोले को देखकर ही अंधे हो गए थे। ये जीव उस उल्का पिंड यानी कि एस्टेरॉयड को देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उस एस्टेरॉयड की भीषण गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही पलों में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन में जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक भयानक और खौफनाक महाविस्फोट होता है। ये महाविस्फोट लगभग 1000 परमाणु विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातुएं अंतरिक्ष में चली गईं। इस भयानक टकराव के बाद धरती के अंदर चारों ओर 880 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में बड़े बड़े धूल के बादलों में बदल गया और फिर 16 मिनट 40 सेकंड के बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.1 तीव्रता की भूकंप की तरंगें उठने लगीं, जिसकी वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और फिर एक के बाद एक सुनामी की भयानक लहरें चारों तरफ बढ़ने लगीं। भूकंप की तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को भयानक रूप से दहका दिया, जिसकी वजह से जगह जगह इन भयानक और विशालकाय डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती पर डायनासोर के विनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट के रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे बुरी तरह जलकर राख हो गए थे। उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन इस भयानक विस्फोट की वजह से धरती का जो लाखों टन मेटल और पत्थर, धूल और अंतरिक्ष में
चला गया था। वो धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण ठीक 40 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। इस महाविनाशक विस्फोट के बाद ही धरती का तापमान करीब 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट वाली जगह से कोसों मील दूर थे वो भी इस भीषण गर्मी की वजह से जलकर राख हो गए और इसी तरह धरती पर मौजूद सभी डायनासोर का अंत हो गया और इनका अस्तित्व धरती से हमेशा हमेशा के लिए ही खत्म हो गया। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी।